एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। जी हाँ, इस दो बड़े झटकों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के जो जो ग्रह काल जो चल रहा है वो सब कुछ सही तरह से नहीं चल रहा है। इसीलिए लगातार कुछ न कुछ अनहोनी भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन दो बड़े झटके लगे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और उसके नेता की जो कुटाई और पिटाई हुई है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के सांसद जो है राम शंकर कठेरिया की जो है 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली जाने की बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, दोनों झटके हैं। राम शंकर कठेरिया जो सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका झटका। और जिस बजरंग दल को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एग्रेसिव हो जाती है और वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होती, और यहाँ तक बजरंग दल के कार्रवाई को बजरंग बली के काज पर कार्रवाई का समान मानने वाली भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त में झटका लग गया जब डबल इंजन की सरकार कहलाने वाली शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जब बजरंग दल को एक प्रोटेस्ट आंदोलन के दौरान जबरदस्त कुटाई पिटाई की। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो तो बड़ा भयावह है। इस तरह से पिटाई हुई। कहते हैं पुलिस के जो मामले हैं उनका जो कहना वो अलग कहना है और बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो अलग कहना है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये प्रोटेस्ट आंदोलन क्या कर रहे थे जो है बजरंग दल के नेता। 15 जून की घटना है। तो ये घटना, माफ करिए, इस 15 तारीख को ये घटित घटना के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो लोग का कहना है, बजरंग दल के लोगों का कहना है कि हम लोग एक प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे थे। हम लोग कुछ मांग पत्र जो है विधि व्यवस्था से संबंधित में और कुछ ड्रग्स और शराब जो माफियाओं का जो बढ़ता हुआ मकड़ जाल है उसके लिए ज्ञापन देने के लिए वहाँ के डीसीपी को जा रहे थे, लेकिन डीसीपी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और हम लोग वहाँ पर आंदोलन के लिए बैठ गए। बताया जाता है कि जब ये आंदोलन के लिए हुआ तो इस आंदोलन के पीछे जो वो कह रहे थे कि नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन था और दूसरी गिरती व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन था, और बजरंग दल के ही एक नेता है जिसके 3 थानों में जो केस हुआ है उसको वापस करने की मांग जो है प्रमुखता से बजरंग दल के लोग उठा रहे थे। जैसे कुछ वीडियोस जो सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि बजरंग दल के नेता लोग जो है या उसके कार्यकर्ता लोग जो है, यानी उस भीड़ में के लोग ने पुलिस पे पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो लोग जिस तरह से सड़क जाम कर दिए और पुलिस उस सड़क जाम को हटाने के लिए जैसे आई, उसके बाद पुलिस धक्का मुक्की की सूचना पुलिस को हुई। उसके बाद पुलिस के अधिकारियों के आदेश से जबरदस्त लाठी पुलिस ने भांजी। इसको लेकर भी राजनीति गर्म हो गई। क्या डबल इंजन की सरकार चलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार और बजरंग दल को लेकर हमेशा एग्रेसिव रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी कैसे चला दी? अब बजरंग दल के नेता ये कह रहे हैं कि जब तक भूख हड़ताल, जेल में रहने वाला तब तक भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक दोषी अधिकारियों पर, मैंने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाए। और अभी तक ये मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ। बताया जाता है कि बजरंग दल के जो नेता कार्यकर्ता है अंदर से उबाल मार रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आड़े हाथों लेने में की कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। आपको हम बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी बजरंग दल ने ये 2 पादरियों को जो पिटाई की, सिर्फ पिटाई ही नहीं की, धर्मांतरण को मामला को लेकर जिस तरह 2 पादरियों को अगवा करके गांव तक ले गए और पुलिस को बड़ा मशक्कत के बाद उनको वहां से छुड़ाया गया। बाद में उस पादरी को भी सरकार जो है वहां की पुलिस ने जेल भेज दिया। लेकिन इसके अलावा भी और भी धर्मांतरण के मामले को लेकर और गरबा के को लेकर
बजरंग दल मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो ही जाता है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं इन लोगों पर मुकदमे करने से पीछे नहीं हटती। ये मजबूरी कहे या कुछ और कहें, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हो गई है वो उल्टी गिनती की तरह शुरू हो गई। बजरंग दल के नेताओं की माने तो आने वाला समय पे शिवराज सिंह चौहान को जो है उसका अवकाश बता दिया जाएगा, यानी उसको किसी न किसी तरह सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए बजरंग दल के नेता लोग पीछे नहीं हट रहे। अब डीसीपी का कहना है कि ये लोग बजरंग दल का जो जो कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, ये लोग जो है बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्की लाठी चार्ज का या हल्की बल का प्रयोग किया गया है। इसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। ये काम जो है, ये कहना जो है वो मध्य प्रदेश के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही, यानी संवाददाता को संबोधित करते हुए कही। जब उनसे पूछा कि क्या करने के लिए आए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ये लोग बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे और हल्का लाठीचार्ज किया और इस लाठी चार्ज के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो क्या बजरंग दल के नेता जो है लाठी डंडा लेकर आए थे, कोई हथियार लेकर आए थे, या पत्थरों से इसका जो है पुलिस लोग घायल हो गए? यह बात कहने से पुलिस बचते हुए नजर आई। लेकिन जो हाल है वो हाल इधर कुआं उधर खाई। शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में जो आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने के मामले को लेकर जिस तरह से बैकफुट में आए और उसको भरपाई करने के लिए उन्होंने आदिवासी का पांव तक धो डाला, और अब जो है बजरंग दल का जो ये मामला सामने आया पिटाई का, वो तो काफी असहज है। और बताया तो यह भी जाता है, जैसे उसके जो संयोजक है तनु शर्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा और हम लोग हर तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। तो सवाल यह भी खड़ा है कि क्या जो बजरंग दल के जो संयोजक है या और जो नेता लोग हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के बिहाफ में जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नगर के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जो है शिवराज सिंह चौहान से बात हो गई है। इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है ये तो पूरा पता नहीं चल पाया है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में इधर कुआं उधर खाई की स्थिति पे गुजर रही है। और इसको लेकर जो है कांग्रेस के नेताओं का जो ट्रोल शुरू हुआ है वो बड़ा जबरदस्त है। श्रीनिवास जी जो मामले को सामने लाए हैं वो कह रहे हैं कि पिटाई खाने वाले बजरंग दल के लोग हैं और पीटने वाले शिवराज सिंह चौहान के आदेश से पुलिस ने पिटाई की। तो सवाल फिर वो खड़ा करते हैं कि आप बजरंग दल पर जो प्रहार हुआ है या उस बजरंगबली को शामिल किया जाएगा? ये सवाल जो है श्रीनिवास कांग्रेस के नेता खड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो अफवाहों का बाजार काफी गर्म है, लेकिन जो राजनीति के कयासों का बाजार और बयान देने के जो मामले आ रहे हैं वो भी स्पष्ट तौर से देखा जाता है। बहरहाल जो भी है, बजरंग दल के नेताओं की जो कुटाई और पिटाई वर्तमान में जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान असहज है। तो चलिए, ये तो आप सुन लिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कुटाई पिटाई के जो मामले वो क्यों हुए और वो लोग किस तरह का मांग कर रहे थे। तो ये तो हो गई। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है कि जो भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान में इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को किस मामले पे सजा हुई। जिस एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको सजा दी उस पर काफी दिनों से बहस मुआयसा होता चला गया और बाद में जो एविडेंस आया उसके आधार पर कोर्ट ने शंकर सिंह कठेरिया को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा दी। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 साल सजा पाने वाले यानी 2 साल का सजा याफ्ता की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी को तो 24 घंटे में ही सदस्यता चली गई, लेकिन रामशंकर कठेरिया की 24 घंटे में सदस्यता तो नहीं गई। आने वाला वक्त में कब जाएगा
यह भी दिलचस्प देखने की जरूरत है, लेकिन जाएगी तो जरूर। रामशंकर कठेरिया 2 बार के सांसद पहले रहे थे और वर्तमान वो 3 बार के सांसद हैं। 2009 में और 2014 में उन्होंने आगरा लोकसभा सीट से विजय हासिल की, लेकिन 2014 के बाद उनका 19 में उनको जो है दूसरे जगह पर जो है भेज दिया गया, यानी इटावा भेज दिया गया, और वर्तमान में वो इटावा के सांसद हैं। 2014 की जीत के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको राज्य बनाया था। उसके बाद जो है रामशंकर कठेरिया जो है वो सुर्खियों में आए थे, लेकिन रामशंकर कठेरिया को इससे पहले भी एसी का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। यानी रामशंकर कठेरिया की जो ग्लैमरस है और उसकी जो राजनीतिक धधक है या धमक है, ये दोनों चीज स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि उनको जिस हिसाब से केंद्रीय का राज्य मंत्री बनाया गया और उनको एसी का और लगातार वो सांसद बनते चले जा रहे हैं, जब उनकी सीटें बदल गई बावजूद वो जीत कर आए, तो स्पष्ट है कि उनका जनता पे अपना पकड़ तो जरूर है। लेकिन क्या ऐसा मामला था, ये जानने की जरूरत है कि क्या मामला था। 16 नवंबर 2011 को समय 12:10 दोपहर में जो है रामशंकर कठेरिया अपने साथ 10 से 15 लोगों को ले जाकर टोरंटो पावर लिमिटेड के एक अधिकारी भवेश जो है वो भवेश शाह, क्या उनका पूरा नाम भवेश लोग कहते हैं, तो भवेश को जो है वो उसकी पिटाई कर दी। वो अधिकारी उस वक्त में जो है वो जन सुनवाई कर रहे थे और बिजली की समस्या का निपटारा कर रहे थे। इसी बीच बताया जाता है कि जो रामशंकर कठेरिया सांसद जी अपने साथ में कुछ लोगों को ले गए और उन्होंने जाकर भवेश रसिक लाल शाह, जी हाँ, भवेश रसिक लाल शाह की पिटाई कर दी। वो पिटाई से काफी घायल हो गए थे। उसके बाद उसी के कुछ सिक्योरिटी का जो अफसर है वो जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करते हैं, और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद आज यानी कल जो है शंकर सिंह कठेरिया को जो है एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी करार दिया जाता है। तो 2 साल के बाद 2 साल के सजा याफ्ता के लोग की सदस्यता चली जाती है, इनकी गई नहीं जाएगी। तो सवाल यह है कि ये जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने एग्रेसिव क्यों हो गए। जब एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और उसके बाद उनको वहां से बेल मिलने के बाद जब वो बाहर आए, तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि 2011 में बसपा की सरकारें थी और हम एक जो है स्त्री करने वाले महिला के पास ज़्यादा बिल आ गया था, जिसकी शिकायत वो हमारे पास की थी। इसके निवारण के लिए मैंने अधिकारी को फ़ोन किया, लेकिन अधिकारी इसको सुने नहीं। तो 16 तारीख को मैं उसी को ठीक करने गया था। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, इससे साफ इनकार करते हैं। लेकिन कोर्ट तो बिना एविडेंस का चलता नहीं है। लंबी जीरा जो हुई 2011-16 नवंबर के मामले अब जाके निपटाए गए। आप सोचिए कि 2011 से 2023 कितना समय लग गया। तो क्या बिना एविडेंस की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शासन में क्या सांसद को सजा हो जाएगी? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जबरदस्त एविडेंस तो पुलिस के पास थी और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और सारा आरोप जो है रामशंकर कठेरिया और उनके कुछ लोगों पर लगाए गए। तो क्या चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी के जो सांसद है, क्या इस तरह लोगों के साथ में बदसलूकी करेगी, उनको मारेगी पीटेगी, उनकी कुटाई करेगी और बलवा काम करेगी? ये सब पुलिस के एफआईआर में साफ नजर आ रहा है। तो सवाल अब फिर वही है कि 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता को लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, और जिस हिसाब से उनका मकान यानी जो उनका अलॉटमेंट था सांसद का, उनको लेने की जो प्रक्रिया में जो तेजी दिखाई गई, शंकर जो है
वो कठेरिया जी का जो है, रामशंकर कठेरिया के मामले पे उतनी जल्दीबाजी में जो है जो अधिकारी नहीं है। साफ देखा जा सकता है इसके पीछे कारण क्या है। स्पष्ट तौर से यह कहा जा सकता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। शंकर सिंह कठेरिया जितनी दलीलें पेश करें, वो कह रहे हैं कि इस मामले को आगे कोर्ट में सुनवाई होगी और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। तो सम्मान ना करके आप करें तो क्या करें, सजा तो सुना दी गई और आपकी जो है वो संसदीय चली गई। अब आपका मकान जाएगा कि नहीं, ये तो वर्तमान के जो बैठे हुए लोकसभा के जो अधिकारी हैं वो इस बारे में जवाब दे सकते हैं। लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा, इसकी बात करने वाले पर जब आंच आती है तो इस मामले पे बड़े बड़े नेता बोलने से बच रहे हैं। जिस हिसाब से राहुल गांधी के मामले को उजागर करने के लिए जब कोर्ट की दुहाई दी गई और कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो क्या यह कहेगी भारतीय जनता पार्टी आके कि जो फैसले हुए हैं वो एकदम सही फैसले हुए हैं, इसलिए इसको हम आगे पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है? तब उनका चाल, चरित्र और चेहरे की जो वानगी के बारे में वो जो बात करते हैं वो स्पष्ट झलकेगा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। वो कहेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, निचली कोर्ट ने अगर सजा दिया है तो हम ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज जरूर करने जाएंगे, ये तो वो कहेंगे और वो उनका हक भी है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से बजरंग दल के नेता वहां पर और उसके कार्यकर्ता जिस तरह से उपद्रव करते हुए नजर आए और पुलिस ने भी जिस हिसाब से लाठी भांजी और लोगों को गिरफ्तार की, ये बड़ा दिलचस्प है। आने वाला समय में शिवराज सिंह चौहान तो कटघरे में खड़ा होंगे, उनकी तो बोलती बंद है। और अब जो रामशंकर कठेरिया सांसद की जो सदस्यता जाएगी, इस मामले पर किस तरह का राजनीतिक परिवेश नजर आता है ये स्पष्ट है। लेकिन दोनों मामले पे विपक्षियों का जो प्रहार है वो कम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जिस मामले में जो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये लोग उस तरह से करते हैं जैसे कि कोई गुंडा मवाली कोई काम करता है। तो राजनीतिक में जो है आरोप प्रत्यारोप का एक बाजार है, एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट ने फैसला दिया तो इस पर यह कहना अनुचित होगा कि इन्होंने अपराध नहीं किया। लेकिन अपराध क्या है? राहुल गांधी पे मानहानि के मामले थे, कोई आपराधिक मामले नहीं थे। लेकिन ये जो शंकर सिंह कठेरिया का पर जो संस्था जाएगी वो एक बलुआ करने का, मारपीट करने का, फसाद करने का मामले दर्ज थे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।